सती, जो प्रजापति दक्ष की पुत्री थीं, भगवान शिव की परम भक्त थीं। उनका मन भगवान शिव को अपना पति मान चुका था। जब सती का विवाह योग्य समय आया तो उन्होंने अपने पिता दक्ष से कहा कि वे केवल भगवान शिव से ही विवाह करेंगी। दक्ष ने शिव को एक योगी और वनवासी मानकर उनका अपमान किया और इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लेकिन सती ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने सती से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया। शिव और सती का विवाह बड़े ही सादगीपूर्ण तरीके से हुआ। वे कैलाश पर्वत पर रहने लगे और सुखपूर्वक समय व्यतीत करने लगे। एक दिन दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं और आर्षियों को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। सती ने जब यह सुना तो उन्होंने अपने पिता के यज्ञ में जाने का निश्चय किया, भले ही उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था। जब सती यज्ञ में पहुंची तो वहां उन्होंने देखा कि उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया और उनका अपशब्दों से तिरस्कार किया। सती इस अपमान को सहन नहीं कर सकीं और यज्ञ स्थल पर ही अपने शरीर को योग अग्नि में जलाकर त्याग दिया। जब भगवान शिव को सती के बलिदान का समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने गण वीरभद्र और महाकाली को दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने के लिए भेजा। वीरभद्र ने यज्ञ को ध्वस्त कर दिया और दक्ष का वध कर दिया। सती ने बाद में हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और फिर से कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। यह कथा भगवान शिव और माता सती या पार्वती की अनन्य प्रेम, भक्ति और तपस्या की प्रेरणा देती है। यह दिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति किसी भी बाधा को पार कर सकती है।